हेलो एवरीवन। मैं रमन कौशिक आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भौतिक विद्या। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा ही आसान है, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो कंफ्यूज करता है। अब आपका हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, तो जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ रेजिस्टेंस की, कि वो कैसे किसी एक वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम वो फैक्टर देखेंगे और कहाँ कंफ्यूजन पॉइंट बनता है उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंडीशन हमारे पास जब आएगी जब हम देखते हैं कि किस किस कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एल के प्रोपोर्शनल है। तो वो एकमात्र एक ही कंडीशन है, वो क्या होती है, जब हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सेम होगा। कहने का अर्थ क्या है, अगर मेरे पास ये वायर है, ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए अगर मैं मानता हूँ वो होना चाहिए सेम, और ये कोई लेंथ है एल, तो इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा एल के साथ। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आता है जहाँ पे आर वेरी करने लग जाता है एल स्केयर के, वो कंडीशन क्या होती है, जब मैं किसी वायर को ऐसे मानता हूँ और इसकी लेंथ में मानता हूँ एल, ठीक है, तो अगर मैं इस वायर को ऐसे स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ये एल है और इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है। क्या होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और ये कब होती है, जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, मुझे पता है कि वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू एल। तो अगर मुझे पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अब मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो मेरे पास आर इज इक्वल टू रो एल, ए की वैल्यू क्या आएगी, वी बाई एल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आर डायरेक्टली एल स्केयर। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है, अन्यथा बहुत से क्वेश्चनों में आप गड़बड़ी करेंगे। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। जैसे कि मैं कहूँ, अगर किसी वायर को खींचते हुए उसकी लेंथ अगर डबल हो जाती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर एल मेरी जो है 2L होगी तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली एल स्केयर है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। थैंक यू, और प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।